विषय कला, रोजगार संबंधित जानकारी, जागरूकता, विकास एवं उचित मार्गदर्शन। उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया इस विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जो छात्र छात्राएं कला विषय से अध्ययन कर रहे हैं, कला विषय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कला विषय से नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं इस वीडियो को अवश्य ध्यानपूर्वक देखें व समझें। आर्ट टीचर सभी सरकारी स्कूल में, सभी अशासकीय स्कूल में, सभी प्राइवेट स्कूल में टीजीटी, पीजीटी आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है। इसके लिए जो योग्यता होती है वो होती है ग्रेजुएट। आपने ग्रेजुएट कला विषय से किया हो। अब वर्तमान में बीएड भी मांगा जाने लगा है, इसलिए यदि आप बीएड भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। टीजीटी का मतलब है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसको कुछ राज्य में एलटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्लास 6 से 10 तक को पढ़ाने के लिए टीजीटी आर्ट टीचर की नियुक्ति होती है। पीजीटी क्लास 11 12 को पढ़ाने के लिए पीजीटी आर्ट टीचर की नियुक्ति होती है। इसे कुछ राज्यों में प्रवक्ता के नाम से भी ये वैकेंसी निकलती है। प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी आर्ट टीचर की वैकेंसी भी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में कितने स्कूल हैं। अर्थात आपके लिए वैकेंसी का अनलिमिटेड वैकेंसी मार्केट में मौजूद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में, सरकारी डिग्री कॉलेज में, अर्ध सरकारी डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। इसके अतिरिक्त बीएफए कॉलेज में, एमएफए कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप डिग्री, आप पे पोस्ट, आप पीजी ड्राइंग पेंटिंग से हो, साथ में यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो। वर्तमान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। पूर्व में पीएचडी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन वर्तमान में यूजीसी नेट विजुअल आर्ट से कंपलसरी है। हाँ, पीएचडी भी आप इसमें आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, यानी आप यूजीसी नेट प्लस पीएचडी हैं तो अच्छी बात है। केवल पीएचडी के आधार पर आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लैब असिस्टेंट सभी डिग्री कॉलेज में जहां फाइन आर्ट सब्जेक्ट है या बीएफए कॉलेज में जहां फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, वहां पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी होती है। इसके लिए ड्राइंग पेंटिंग से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है तथा लैब असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। वैकेंसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया, ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हर राज्य में होते हैं और इसका एक हेड ऑफिस इंडिया में होता है। इसमें भी आर्टिस्ट की वैकेंसी होती है। पुरातत्व विभाग में तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही होता है आर्टिस्ट पे, जहां पर जो काम करता है। फॉरेस्ट रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इस तरह से आप देख सकते हैं कि टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट के अतिरिक्त ये 4 डिपार्टमेंट और है जहां आर्टिस्ट अप्लाई कर सकता है। आर्ट रेस्टोर समय गुजरता जाता है, हमारी धरोहर सदियों तक इतिहास को यादगार बनाए रखती है। इन धरोहर को सुरक्षित रखने में आर्ट रेस्टोर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो हमारी पुरानी इमारतें हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि, और पेंटिंग प्राप्त होती है हमको
मूर्ति उस पर आर्ट रेस्टोर का कोर्स करने के बाद हम इन पे कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्राचीन इनकी जो होती है उस पे हम उस पर आर्टिस्ट ही काम कर सकता है। आर्ट रेस्टोर जो इस तरह का कोर्स करते हैं ताकि उनकी प्राचीनता नष्ट ना हो और वह एक सुरक्षित रूप में विद्यमान रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हजारों इमारतें हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर खुदाई होती रहती है, जिसमें पेंटिंग, मूर्ति, अन्य सामग्री प्राप्त होती है, जिन पे आर्ट रेस्टोर की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेने के बाद म्यूजियम में, पुरातत्व विभाग में टीचिंग, एजुकेशन एंड पब्लिक प्रोग्राम ऑफिसर, आर्ट जर्नलिस्ट, आर्ट डीलर, क्यूरेटर आदि पोस्ट पर हम अपने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेने के बाद हम आर्ट थ्योरी पर, जिसपे हमारी कमांड अच्छी हो, उस पर बुक भी प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरह से पुस्तक का भी मार्केट बहुत बड़ा है। आर्ट एग्जीबिशन, बड़े स्तर पर आर्ट गैलरी, बड़े होटलों, मॉल में कला प्रदर्शनियां लगाई जाती है। केवल दिल्ली में ही 98 प्राइवेट आर्ट गैलरियां हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी गैलरी, होटल, मॉल आदि बड़े संस्थानों में कला प्रदर्शनी लगती है। प्रतिदिन लाखों पेंटिंग मार्केट में रखी जाती है विक्रय हेतु। इतनी अधिक संख्या में मात्र दिल्ली में आर्ट गैलरी होना इस बात को इंगित करता है कि यह व्यवसाय विकास की ओर अग्रसर है। एक पेंटिंग की कीमत दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाख, 10 लाख, करोड़ तक पहुंचती है। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों तैब मेहता, अकबर पद्मसी, एसर रजा, मंजित बावा, हुसैन, सुजा, गायतोंडे जैसे कलाकारों की मात्र एक पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्यवसाय काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जैसे जो आर्ट पे काम करते हैं, जैसे उसमें योग्यता होती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की पेंटिंग बेचते हैं और फिर धीरे धीरे नाम पहचान कमाते हैं और आगे बढ़ते हुए लाख करोड़ तक पहुंचते हैं। मूर्तिकला, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति के निर्माण में लगभग 3,000 करोड़ रुपए लगने का अर्थ है कि मूर्तिकला का व्यवसाय काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। मूर्तिकला व्यवसाय से अच्छी आय व प्रसिद्धि मिलती है। प्रमुख चौराहों पर प्रसिद्ध हस्तियों, नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी, वीर भारतीय जवान आदि की मूर्तियां का निर्माण होता है। शहर सौंदर्यीकरण एवं मुख्य मार्ग का सौंदर्यीकरण हेतु मूर्तियों का निर्माण होता है। पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थानों आदि पर ही मूर्तियों का निर्माण होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मूर्तिकला का व्यवसाय भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। अप्लाइड आर्ट, व्यावसायिक कला से डिग्री लेने के बाद हम एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट पैकिंग, डिजाइनिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएफए कॉलेज में हम बन सकते हैं अप्लाइड आर्ट से। यह व्यवसाय भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। अप्लाइड आर्ट पर यदि मैं बताना चाहूं तो पूरा 1 घंटा लगेगा। यह व्यवसाय इतना विस्तार है। एनिमेशन से भी हम ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है और अगर हम एनिमेशन में जाना चाहते हैं तो एनिमेशन भी हम जा सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर गेम्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी में आता है छोटा भीम, मोटू पतलू आदि कार्टून मूवी आती हैं। ये सब एनिमेशन के द्वारा आर्टिस्ट बनाता है और कई मूवी भी बनती है। आजकल बड़े पर्दे की मूवी भी एनिमेशन के द्वारा बने जाने लगी है। यह व्यवसाय भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। इस तरह से आर्टिस्ट एनिमेशन लाइन में भी जा सकता है।
NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इसमें कई प्रकार के डिजाइनिंग कोर्स होते हैं, जैसे फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कैरेमिक ग्लास डिजाइनिंग, टॉय डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आपको रुचि हो उस तरह के डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं और उस लाइन में आप जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर फर्नीचर बनते हैं वो इस तरह के एक फर्नीचर डिजाइनिंग आर्टिस्ट को अपने यहाँ रखती है। इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल, मॉल, इस तरह से वो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग आर्टिस्ट को अपने यहाँ रखते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में गिलास, कप, प्लेट आते हैं, नए नए डिजाइन के मार्केट में आ रहे हैं, इसको भी आर्टिस्ट डिजाइन करता है और इस पे एक कोर्स होता है जिसको करता है NID। टॉय डिजाइनिंग, आपने देखा होगा मार्केट में नए नए तरह के खिलौने आ रहे हैं, नए नए डिजाइन के जो बच्चे पसंद करते हैं, इसमें भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में कोर्स होता है टॉय डिजाइनिंग का। इस कोर्स करके हम टॉय डिजाइनिंग जैसे टॉय जहां बनते हैं जिस कंपनी में, वहां पर हम जा सकते हैं और अपने करियर को अपना सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बड़े बड़े कपड़ों की मिलों में ये इस कोर्स से हम आगे जा सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कपड़ा आता है, ये कपड़े का रंग क्या है, ये या कपड़े की क्वालिटी क्या है, ये इस पे नहीं बिकता। जो इसका कपड़े का डिजाइन है, जो आर्टिस्ट डिजाइन करता है, ये डिपेंड उस पर करता है। यानी अगर डिजाइन कस्टमर को पसंद आता है तो इस कपड़े को खरीदता है। इस तरह से मार्केट में बहुत सारे कपड़े होते हैं, पैंट, कमीज, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, इस तरह से जो डिजाइन होते हैं, जो कपड़े की मिलें होती हैं, वो आर्टिस्ट को अपने यहाँ रखती हैं और वो आर्टिस्ट इस तरह से डिजाइन करते हैं। और जब डिजाइन उनका फेमस होता है तो उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है और उस कपड़े की डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट, फैशन डिजाइनर। आर्टिस्ट से एक और कोर्स होता है जैसे फैशन डिजाइनिंग, जैसे हम फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। और इस तरह से आपने देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, वो अपने लिए स्पेशल एक फैशन डिजाइनर को नियुक्त करती हैं। ये व्यवसाय भी काफी उन्नति की और अग्रसर है। इसके अतिरिक्त फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं, अपना बुटीक चला सकते हैं और इस तरह से ये कारोबार बहुत आगे विकास की ओर अग्रसर है। ज्वेलरी डिजाइनिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इस तरह के डिजाइनर को अपने यहाँ रखती है, जो मार्केट में बनते हैं ज्वेलरी, और उस पर काम करता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आ रही है मार्केट में, जिसको आर्टिस्ट डिजाइन करता है और मार्केट में चलती है। इस तरह के बहुत सारी ज्वेलरी मार्केट में हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नए नए डिजाइन चाहती हैं कि आए मार्केट में और इस पर जो ज्वेलरी डिजाइनिंग से कोर्स किया होता है वो ऐसी कंपनी में जाता है। कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि इस टाइम हम इसका भी कोर्स कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो गेम में बहुत सारे कार्टून चैनल आ रहे हैं, उस पर काम किया जा सकता है। न्यूज़पेपर में कार्टून बनते हैं और कार्टून मैगजीन भी आती है बहुत सारी, जिसमें हम आर्टिस्ट डिजाइन करता है और उस पर पूरी एक स्टोरी होती है। इस तरह से वो बुक मार्केट में जाती है। इस तरह से ये व्यवसाय भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। कंप्यूटर डिजाइनिंग वर्क, कंप्यूटर रिलेटेड भी काफी डिजाइनिंग कोर्स सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, जिनको किया जा सकता है, जिनसे हम लोग आजकल कंप्यूटर के माध्यम से भी डिजाइनिंग की जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह के कंप्यूटर डिजाइनिंग वर्क होते हैं। कंप्यूटर डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद हम अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, जहां पर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। टैटू आर्ट, टैटू आर्ट नए दौर में युवाओं के फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा बन चुका है और इस तरह से हम मार्केट में अपना काम कर सकते हैं और टैटू आर्ट भी काफी इस टाइम लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरह से इस व्यवसाय को भी अपनाया जा सकता है।
ITI सर्टिफिकेट कोर्स, पेंटर आर्टिस्ट का स्वयं का व्यवसाय या वॉल राइटिंग, पेंटिंग वर्क, बैनर, बोर्ड राइटिंग वर्क को भी अपनाया जा सकता है। लघु स्तर पर इस तरह के ये काम भी किया जा सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हम ड्राइंग पेंटिंग से कोर्स करने के बाद हम ड्राइंग पेंटिंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वहां से भी अच्छी हम आय प्राप्त की जा सकती है। लघु स्तर पर व्यवसाय, पेंटिंग, ड्राइंग, चार्ट पेपर पेंटिंग, प्रोजेक्ट, डायग्राम बनाने का भी कार्य किया जाता है, जिसमें एक अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। किताबों में चित्रांकन, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में किताबें होती हैं, डिग्री कॉलेज में होती है, मैगजीन, कॉमिक्स, प्राइवेट स्तर पर भी किताबें होती हैं। आपने देखा होगा इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी किताबों की दुकानें होती हैं, इतने सारे बोर्ड हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, मीडियम है, यानी किताब का जो व्यवसाय है वो बहुत ही विस्तार है। यानी काम का अनगिनत काम है। यानी आपने देखा होगा किताबों में पिक्चर बनी होती है, स्टोरी है, और कोई भी किताब हो उसमें कोई ना कोई पिक्चर होती है। मैगजीन है, अलग अलग बोर्ड की किताबें हैं। तो इस तरह से हमको अपनी योग्यता के अनुसार जब हमें काम मिलता है एक बुक में, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, कई सारी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ आपको काम मिल सकता है। और ये व्यवसाय काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है तथा ये बहुत ही बड़े रूप में है ये, क्योंकि किताब का भंडार है, करोड़ों किताब है मार्केट में। राज्यसभा में भी 8 से सीट होती है, और इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फेमस होते हैं, नाम कमाते हैं, इस तरह से हमको राज्यसभा में भी 8 से आर्टिस्ट जाता है। अवार्ड, इस तरह से आपने देखा कि आर्ट पर एक का जो विषय है बहुत बड़ा है, और उस पर कई सारे कोर्स मार्केट में चल रहे हैं, और कई अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। इसमें अब भारत के हम बहुत बड़े अवार्ड की बात करने जा रहे हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के अवार्ड भी दिए जाते हैं। ये अवार्ड आर्ट के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, और हर साल कई आर्टिस्टों को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस तरह से ये आपने वीडियो देखी, और मुझे उम्मीद है कि आपसे इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि अपनी योग्यता के हिसाब से हम बढ़ते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम अपनी योग्यता आती है, हम नाम कमाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमको इस विषय में रुचि होनी चाहिए। यदि हमको इस विषय में रुचि है तो हम इसे अपना सकते हैं, और कैरियर इसका बहुत अच्छा है। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य मेन ये था कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं जो इस विषय से अध्ययन कर रहे हैं, वे सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जो इतनी सारी हमने अभी जॉब बताई आपको या कोर्स बताए, इतना जानकारी नहीं हो पाती है, तो वे सोचता है कि मैं कोर्स तो कर रहा हूँ, मैं आर्ट सब्जेक्ट को मैंने चुना तो है, लेकिन इससे आगे मेरा कैरियर क्या होगा, कौन से कोर्स में जाऊंगा। तो एक सही समय पर जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहा है, सही समय पर अगर जानकारी मिल जाती है तो वो अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उस कोर्स को अपना सकता है। और आर्ट से रिलेटेड इतने सारे कोर्स हैं, इतनी सारी लाइन है, इतनी सारी हम अलग अलग कोर्स पे अलग अलग दिशाओं में हम जा सकते हैं यदि हमें जानकारी होगी। तथा कई छात्र छात्रा ऐसे भी हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होता है कि ये विषय से आगे कैसे होगा, फ्यूचर बनेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी दी गई इसलिए कि ताकि उनको मार्गदर्शन हो, और इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिस उद्देश्य से बनाई गई है उसमें ये मेरा जो प्रयास है हम उसमें सफल होंगे। इसके साथ मैं दीपक कनौजिया, धन्यवाद।